जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th लास्ट चैप्टर हमारा पर्यावरण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर, जिसमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर होंगे। वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, किसी पारितंत्र के घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं? तो हम लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये पारितंत्र के घटक हैं। पारितंत्र अर्थात इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है एक दिशिक, एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशमन में उपयोग में आने वाले कार्बन का नाम क्या है? तो इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC भी कहते हैं। और ओजोन परत क्षरण का यह सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। एक पारितंत्र में मानव है सर्वाहारी, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से सही ऑप्शन है घास, बकरी तथा मानव। ये आहार श्रृंखला है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है? तो यह होता है 10%। मतलब पहले पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण 10, दूसरे से तीसरे में जाएगा तो दूसरे का 10% तीसरे के पास ही। ये तीसरे से चौथे में जा रहा है तो तीसरे का 10% चौथे में जाएगा। तो इस प्रकार से यह 10% का रूल है। अगला क्वेश्चन, वह पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। अर्थात ऐसे पदार्थ जो अपघटित हो जाते हैं अर्थात सड़ जाते हैं कुछ समय में, ये कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। जैसे सब्जी का छिलका हो गया, कागज हो गया और भी बहुत सारी चीजें जो कुछ समय बाद अपघटित हो जाती हैं, वो जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, वह पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं वो कहलाते हैं अजैव निम्नीकरणीय। मतलब ये सड़ते नहीं हैं, ये अपघटित नहीं होते हैं। जैसे कांच हो गया, प्लास्टिक है, ये क्या कहलाएंगे? अजैव निम्नीकरणीय। अगला क्वेश्चन, कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। किस प्रकार की समस्या है यह पर्यावरणीय समस्या है। ओजोन परत, जिसका सूत्र है O3, यह रोकता है परावैंगनी विकिरणों को रोकता है। ओजोन परत जो है वो समतापमंडल में है और इसका प्रमुख कार्य क्या है? यह परावैंगनी विकिरणों को रोकता है और पृथ्वी तक नहीं आने देता है। और यदि ये पृथ्वी तक ये परावैंगनी विकिरण आ गई तो क्या होगा? विभिन्न प्रकार के रोग होंगे, त्वचा का कैंसर होगा, मोतियाबिंद होगा, पौधों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण है। ओजोन परत क्षरण का क्या है मुख्य कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC। ऊर्जा का पिरामिड होता है, सदैव सीधा होता है। ओजोन अर्थात O3 के अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं? तो ये 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हरे पादप किस पोषी स्तर में आते हैं? हरे पादप प्रथम पोषी स्तर में आते हैं। जीवाणु एवं कवक जैसे सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? ये अपघटक कहलाते हैं। ये अपघटित करने का कार्य करते हैं। स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो सिर्फ 1% भाग जो है वो खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अजैव निम्नीकरणीय कृषि रसायनों का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने तथा पोषी स्तरों में संचित होना क्या कहलाता है? ये जैव आवर्धन कहलाता है। कृषि रसायन मतलब कीटनाशक हो गए या फिर और विभिन्न प्रकार के उर्वरक हो गए, ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और पोषी स्तर में
संचित होते हैं विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों में ये संचित होते हैं और इस घटना को हम जैव आवर्धन कहते हैं।